23 जनवरी को रेडियो जनखबर के 45वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के कठुआ से आगे बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा, संजय राउत समेत वरिष्ठ नेता हुए शामिल। नई रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा की हालत हुई खराब, बच्चों को नहीं आता भाग और घटाव। बीबीसी के अनुसार ब्रिटेन सरकार की गोपनीय जांच में गुजरात दंगों के लिए मोदी पाए गए थे जिम्मेदार। अपनी समलैंगिक पहचान स्वीकारने वाले सौरभ कृपाल की कॉलेजियम ने फिर की नियुक्ति की सिफारिश। हंसराज कॉलेज की कैंटीन के मेन्यू से हटाए गए नॉनवेज पर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सर्दी के मौसम की बारिश के बीच शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हटली मोड़ से पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू की, जिसमें शिवसेना के संजय राउत सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में संपन्न होगी, जहां राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। शिवसेना के संजय राउत ने कहा, मैं अपनी पार्टी की ओर से यात्रा में शामिल होने आया हूं। देश में माहौल तेजी से बदल रहा है और मैं राहुल को वास्तविक मुद्दों पर आवाज़ उठाने वाले नेता के रूप में देख रहा हूं। उन्होंने कहा, जिस तरह से लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, यह दिल को छू लेने वाला है। वह एक नेता हैं और इसलिए वह सड़कों पर हैं। एसर यानी एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 के आने के बाद एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था पर कई प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। साल 2011 की जनगणना देखें तो भारत में 780 जिले और 6,40,867 गांव हैं, जिसमें 616 ग्रामीण जिलों के 19,060 गांव का सर्वे किया है। इसमें 3 से 16 वर्ष तक की आयु वाले 6.9 लाख बच्चों को शामिल किया गया है। कोरोना के कारण लंबे वक्त तक स्कूल बंद था, जिसके बाद बच्चों की बुनियादी साक्षरता, समझ और आकलन करने की क्षमता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होता है। ग्रामीण भारत में कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने के मामले में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी हो या गैर सरकारी, दोनों ही स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है। फीस देकर ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात साल 2018 में 26.4% से बढ़कर 2022 में 30.5% हो गया है। साथियों, हो सकता है आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन सभी खबरों से परिचित हों, मगर रेडियो जनखबर शुरू करने का मकसद उन लोगों तक खबरें पहुंचाना है जिन तक सही जानकारियां नहीं पहुंच पाती। आप उन तक इन खबरों को पहुंचाने में हमारी मदद करें। बीबीसी ने ब्रिटेन में इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की है, जिसमें बताया गया है कि ब्रिटेन सरकार द्वारा करवाई गई गुजरात दंगों की जांच में नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर हिंसा के लिए जिम्मेदार पाया गया था। यह रिपोर्ट गुजरात के घटनाक्रम से चिंतित यूके सरकार द्वारा गठित एक जांच का परिणाम है। इसमें आगे कहा गया है कि दंगों का उद्देश्य मुसलमानों का हिंदू क्षेत्रों से सफाया करना था। डॉक्यूमेंट्री में आरोप लगाया गया है, निसंदेह यह मोदी की तरफ से हुआ। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक के साथ ट्वीट्स और यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्री से संबंधित पोस्ट हटाने का निर्देश देने पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अपनी समलैंगिक पहचान खुले तौर पर स्वीकार करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की 11 नवंबर 2021 की अपनी सिफारिश को दोहराया है। कॉलेजियम ने केंद्र की इस दलील को खारिज किया है कि भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन समलैंगिक विवाह को अब भी मान्यता नहीं है। एसएफआई के छात्रों ने हंसराज कॉलेज की कैंटीन के मेन्यू से हटाए गए नॉनवेज को
फिर से शुरू करने की मांग करते हुए शुक्रवार को प्रदर्शन किया और कॉलेज के प्रिंसिपल को एक ज्ञापन सौंपा। एसएफआई से जुड़े छात्रों का कहना है कि अंदर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, भारत छोड़ो के नारे लग रहे हैं। यहाँ हम शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मेमोरेंडम अंदर देने जा रहे हैं और यहाँ हमें हिंसक तरीके से पुलिस ने उठाया है। उनका कहना है कि हमारे कॉलेज में कोविड से पहले नॉनवेज और अंडे मिलते थे। हिरासत में लिए गए एक छात्र ने न्यूज़ क्लिक से कहा है कि हंसराज में नॉनवेज को बैन कर दिया गया है। कितने भी प्रतिशत छात्र वेज खाएं या नॉनवेज, ये उनका अधिकार है, ये उनका मन है। कॉलेज का भगवाकरण किया जा रहा है। हंसराज कॉलेज धर्म के आधार पर नहीं चल सकता। ये देश धर्मनिरपेक्ष है। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को। तब तक के लिए दें इजाजत।